जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। देखिए, कल आपके सामने हमने प्रोनाउंस के बारे में बताया था और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। कुछ वो थे जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन थे। सब्जेक्टिव प्रोनाउन उन प्रोनाउंस को कहा जाता है, बताया गया था आपको कि जो सब्जेक्ट की जगह आते हैं। आई वी यू दे इस तरह के थे। और आपको बताया गया था कि कुछ प्रोनाउंस वो हैं जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हैं। ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन भी आपको बताए गए थे और इसी तरीके से आपको पजेसिव प्रोनाउन भी बताए गए थे। सब आपको तकरीबन ये बताया गया जा चुका था। आप में से किस किस को वो लेसन अच्छे से समझ में आया, मैं किससे सवाल कर लूँ कोई भी, वो आप मेरे सामने हैंड रेज्ड करिए। मैं कल के लेसन के बारे में आपसे कुछ पूछ लूँ ताकि मुझे भी रहे कि हाँ भी जो कल मैंने लेसन पढ़ाया है आपको वो आपको अच्छे से समझ आ गया है। कौन कौन है आइए जिससे मैं कुछ सवालात कर लूँ कल वाले लेसन से रिलेटेड, प्रोनाउंस से रिलेटेड। हम्म। कौसर फातिमा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, आप ये बताइएगा कि एक वर्ड है माइन, इसका मीनिंग क्या है और इसका एग्जाम्पल दीजिए आप। ये मेरा है। दिस इज माइन। दिस प्लेस इज माइन। बहुत बढ़िया। ये ये कौन मेरी जगह है। कौन से प्रोनाउन जी होते सर। हैं? पजेसिव। बहुत बढ़िया। आप एक सवाल का जवाब और दीजिए। जी सर। आप ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जहां पर इट ऑब्जेक्ट बन रहा हो। इट ऑब्जेक्ट। चलिए कोई बात नहीं। दिस चेयर इज इट नहीं। सॉरी। आई डोंट नो। कोई बात नहीं, चलिए इनको बुलाइए। नेक्स्ट बुलाइए किसी को। आसिफ अली, आप इट का वो एग्जाम्पल दीजिए जहां पर इट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो। सर इसमें तो सर जो आपने कल बताया था यू डू इट टू मी, मतलब कि आप जो चीज आप मुझको दे रहे हो। इसके अलावा कोई एग्जाम्पल? सॉरी सर। चलिए नेक्स्ट बुलाइए। माहिनुल, आप आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। गुड़िया, आप बताइए ऐसा एग्जाम्पल जहां पर इट ऑब्जेक्ट बन रहा हो। शी शी गिव इट टू मी। हम्म। यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट बन रहा ना सर। मतलब इसको थोड़ा सा समझाइए। एक कोई स्टूडेंट अगर आपसे मालूम करने लगे, इस एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत हो, हाउ विल यू एक्सप्लेन एट दैट मोमेंट? कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? अब इट, अगर उसकी जगह कुछ थिंग, इट की जगह कुछ थिंग होती तो शायद उसका नाम रख देते। इसको वो जाहिर कर रहे इट से, वो थिंग को इट से बता रहे। चलिए, मतलब आपने ना बात थोड़ी सी क्लियर नहीं की। आपने जी एग्जाम्पल तो जी। सही दिया है, लेकिन गुड़िया ये एग्जाम्पल आपको अगर कोई ये पूछने लगे कि इसको एक्सप्लेन करिए तो कैसे? चले, मैं तो समझ गया। मुझे पता है कि कल मैंने आपको एग्जाम्पल इसी तरह का दिया था। लेकिन जी एक सर। नया बंदा अगर आपसे सवाल करे तो उस सवाल के जवाब में आप ये एग्जाम्पल उसको दें तो उसको कुछ समझ में ही नहीं आने का। मतलब वो कहेगा इट क्या। ठीक है, चले कोई बात नहीं। देखते हैं इसका सही जवाब एक्सप्लेन कौन करता है। बुलाइए भी किसी को। जगह। यस ब्रदर सुहेल करेंगे इसको, आइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यस ब्रदर।
सर ये ईट का ऑब्जेक्टिव ये होता है क्या, जैसे कि ये किसी को गिफ्ट के लिए भी बोला जा सकता है ना? आई आई गिव इट। सर एक सेंटेंस मेरे को दिमाग में खुल आ के रहा बोलो, खुल के बोलो, गलत से थोड़ा सा खुल के बोलो, बोलो, शाबाश। दिमाग में नहीं आ रहा? है। नहीं नहीं, दिमाग में आ रहा है। बोलो। हम्म। यू गिव इट द कैट, यू गिव इट द कैट, ऐसा कुछ। ऐसा कुछ नहीं, ऑथेंटिक एग्जाम्पल चाहिए मुझे पक्का, कि सर ये लगा लाया हूँ बेहतरीन पका हुआ, ये सर मैंने कच्चा नहीं। सबके एग्जाम्पल लिखा हूँ, ईट का एग्जाम्पल नहीं लिखा हूँ। ओ हो। यही दिक्कत चलिए, है। ठीक है। चलिए भी किसी और को बुलाइए। अबूजर को बुलाओ, मेरा बेटा अबूजर। अबूजर को अलाउ करिए। अबूजर आइए बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। मेरा बेटा एग्जाम्पल देगा, देखो। इट का वो एग्जाम्पल थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताइए जहां पर इट एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो, ऑब्जेक्ट बन रहा हो, बताइए। यू गिव इट मी प्लीज। क्या ट्रांसलेशन है इसका? ट्रांसलेशन नहीं, आप मुझे ये चीज दो प्लीज। मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या चीज बन रही है? You kind of things, pen, pens, pens and bags. चलिए किसी और से मालूम करते हैं। जी बुलाइए भी, किसी और को बुलाएं। आयशा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम प्लीज। सर आई थिंक आप ऑब्जेक्टिव का पूछ रहे हैं, राइट? जो सब्जेक्टिव के बाद बताया था आपने। शाबाश। सो आई थिंक इट इज अ टेबल एंड इट इज अ कैट। आई डोंट नो सर मैं सही हूँ कि नहीं, बट मुझे लग रहा है आप यही पूछ रहे हैं, तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि बता पाऊँ आपको। अब मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, आप उसका जवाब दीजिए गुड़िया, ठीक है? यस सर। आप इट का वो एग्जाम्पल दीजिए जिस एग्जाम्पल में इट एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा हो। ओके ओके, मैंने क्वेश्चन दूसरा समझा था, इसका मतलब। कोई बात नहीं। ओके सर। आई थिंक समझ में नहीं आ रहा है सर, कोई सॉरी। बात नहीं। मतलब मैंने कैसा सवाल खड़ा कर दिया है इलाके यार, हैं? सब लोग परेशान हो गए। कोई बात, कोई बात नहीं बढ़िया। चलिए नेक्स्ट किसी और को बुलाइए भाई। हबीब आइए। ब्रदर हबीब, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज गिव मी टू मी। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। जो इसमें है सर, प्लीज गिव मी टू मी, जो इट है इसे बोलते हैं, बेजान चीज रहती है ना सर, उसको इट बोलते हैं। गिव इट टू मी, हम्म। जो गिव है ना सर, वो ऑब्जेक्ट है। गिव ऑब्जेक्ट है? यस सर। नो। किसी और को बुलाइए भाई। देखते हैं कौन परफेक्ट बंदा है जो इसका जवाब देगा। मरियम दे सकती है, मरियम का नंबर देखते हैं भी आएगा नहीं आएगा। अफरा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम प्लीज। सर एग्जाम्पल में ये बोल सकते हैं, आई नो अबाउट इट, आई थिंक अबाउट इट। ऑब्जेक्ट के तरह आ रहा है ये भी it। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन तो करो बढ़िया। मतलब आप किसी से सर अगर लाइक मैं हम्म।
मैं किसी के बारे में सोच रही हूँ, अब वो पता नहीं क्या हो सकता है, नहीं कोई मतलब नहीं, वो क्या बेईमान हो भी हो सकता, सकता नहीं मेरे है। हाँ, भाई, वो कुछ आप नहीं, मेरा बेटा, वो कुछ नहीं, मेरी आप बात, बात सुनो, बात सुनो। ओके सर। आप जो कह रहे हो ना, मैं किसी चीज के बारे में, वो चीज बताओ क्या है। लाइक फोन हो गया या फिर कोई एनिमल हो गया। हम्म। फिर मैं इसके बारे में सोच रही हूँ तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ आई थिंक अबाउट इट, या फिर मैं ऐसा कुछ जान रही हूँ जो ना मेल है ना फीमेल है, इंसेक्ट वगैरह कुछ भी हुआ तो आई नो अबाउट इट मैं बोल सकती हूँ। चलिए, बुलाइए इनको भाई, मरियम को बुलाइए। हम्म, आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम, यस। जी सर, जैसे कि आपने कल पढ़ाया था सब्जेक्टिव में इट के एग्जाम्पल जो आपने दिया था उसमें अगर हम इट तो वैसे ऑब्जेक्टिव में इट में हम यूज करते हैं जैसे नॉन ह्यूमन में जैसे जो और नॉन लिविंग थिंग यानी बेजान चीज लाइक टेबल चेयर पेंसिल कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। और दूसरा एग्जाम्पल नॉन ह्यूमंस एनिमल्स को मान लेते हैं, एनिमल्स को लोग बेवकूफ कहते हैं, जानवर एक तरीके से बोलते हैं कि जो बददिमाग होते हैं। ये हो गया इट का एग्जाम्पल। अब एक एग्जाम्पल सेंटेंस के तहत मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे इट इज ए कार, ये एक गाड़ी है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव आ गया है, सॉरी हमारा वो क्या सब्जेक्टिव आ गया है। अब आपने दूसरा इट्स का जो आपने एक एग्जाम्पल क्रिएट करके बताया था ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए तो मैं कहूंगी कि कैन यू प्लीज गिव इट टू मी, कैन यू प्लीज गिव इट टू हर। ये एक एग्जाम्पल, क्या तुम मुझे दे सकते हो, क्या तुम ये चीज मुझे दे सकते हो, इसका ऑब्जेक्टिव में हम यूज कर सकते हैं। यही मैं समझी थी कर। एब्सोल्युटली अमेजिंग, यू हैव एक्सप्लेन वेल, बहुत बढ़िया। सही में थैंक यू। सच में आई एक्सपेक्टेड इज फ्रॉम यू, आपसे ये उम्मीद थैंक यू, थी कि आप बताएंगे। थैंक यू सो शाबाश। मच सर। अभी इनसे पहले कौन थी, अफरा, अफरा थी आई थिंक। हाँ, उन्होंने भी सही बताया है। अफरा ने बिल्कुल बहुत सही एग्जाम्पल दिया है, अच्छा है। और मरियम, दोनों ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया माशाल्लाह। देखो अच्छा लगा, मतलब ये इसलिए अच्छा लगा कि यार जो समझाया था किसी स्टूडेंट ने एक्सप्लेन कर दिया। इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरों ने जिन्होंने नहीं बताया है उनको पता नहीं। देखिए, एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, आप अगर, एक चीज होता है समझना, आप समझ गए, एक चीज होता है जो चीज समझ गए उसको समझाना भी है। दैट इज टू क्वाइट डिफरेंट थिंग्स, दोनों अलग अलग है एकदम, वाकई अलग है। कभी कभी होता है एक चीज हम समझ जाते हैं कि यार ये तो समझ में आ गया भाई। अब व्हेन द टीचर आस्क्स, प्लीज एक्सप्लेन व्हाट हैव यू अंडरस्टूड, समझे क्या है आप वो बता दीजिए। सर, सॉरी सर, माइंड में नहीं आ रहा सर। वो भैया माइंड में तो है वो वो पहले से है माइंड में और तभी तो समझ के आप तो माइंड में ही है। असल यही होता है कि जो चीज आपने समझी है उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। एक टीचर की क्वालिटी होती है, और क्वालिटी वाला जो टीचर होता है उसकी सबसे नुमाया और सबसे अलग जो चीज होती है वो यही होती है कि किस तरीके से वो पॉइंट्स को बच्चों को समझा देता है। जो टीचर मुश्किल से मुश्किल चीज को चंद मिनट में चंद पॉइंट के साथ समझा दे, दैट इज अ ग्रेट टीचर। वो खातून भी हो सकती है, वो कोई मर्द भी हो सकता है, ठीक है। ये समझाना दैट इज अ काइंड ऑफ आर्ट, एक आर्ट है, ये समझाना जरूरी रहता है। और टीचर्स में बहुत सारे होते हैं कि वो पता नहीं बोर्ड बोर्ड पे क्या पढ़ा के चले गए, स्टूडेंट भी सोचते हैं कि भाई आगे टाइम पास होना है, चलो कोई नहीं, आधा पौन घंटा सोने का ही सही। स्कूल में भी चलता है ना इस तरह बहुत। लेकिन वो टीचर जो समझाते हैं एक्चुअली है कि वो स्टूडेंट्स के माइंड को पढ़ लेते हैं कि भाई अभी ने क्या कहना है, बीच में कोई चुटकुला भी छोड़ना होता है उन्हें, हंसाना भी होता है। अब जाहिर अगर बंदा पढ़ाता ही रहेगा, बीच में कोई हंसी की बात नहीं करेगा, तो सामने वाला स्टार्ट्स फीलिंग अ काइंड ऑफ बोरनेस, उसको ना थोड़ा सा अजीब सा फील होने लगेगा यार, सर तो पढ़ाने का रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसलिए बीच में, ये अच्छे टीचर की अलामतों में लिखा है बड़े लोगों ने कि वो बीच में कुछ ना कुछ ऐसी बात छोड़ देता है, ऐसी बात बता देता है, सुनने वाले को अच्छा लगता है, सुनने वाले को लगता है कि हाँ चलो मैं क्लास में हूँ, थोड़ी सी अलग सी बात कर दी हल्की फुल्की सी, ठीक है, तो अच्छा लगता है। बहरहाल, मुझे ये लेसन भी आपको पढ़ाना है। अब मैं जरा एक दो सवाल और कर लेता हूँ आपसे। चलिए भी किसी और को बुलाइए जरा, कौन है, गौसिया, गौसिया को बुलाइए। हेलो अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहीं शादी में हैं आप?
नहीं सर, घर पे सब खा पी रहे हैं। बढ़िया, सब लोगों के साथ बैठे हो इसका मतलब। नहीं नहीं, वो भाई लोग हैं ना, छोटे छोटे हैं, तो वो सुनते नहीं है। बेहतर है। गुड़िया, आप मुझे पजेसिव वो एग्जाम्पल दीजिए जहां पर आप किसी एक लड़के का किसी चीज से रिलेशन बता रहे हो एक एग्जाम्पल के साथ। समझ गए सवाल? सर फिर से एक समझिए, रिपीट फिर से समझिए। जी। आप मुझे एक एग्जाम्पल ऐसा दीजिए जिस एग्जाम्पल में पजेसिव प्रोनाउंस में से जो एक लड़के के लिए इस्तेमाल होता है पजेसिव प्रोनाउन, उसको एग्जाम्पल में यूज करके दीजिए। मेरा सवाल समझे नहीं? जी समझ गई सर। आप यीशु में ही की जगह पे हिज आता है, हम्म। और दो दो, उसके लिए जैसे कल का आपने एग्जांपल दिया था, ही अपनी तरफ यूजेस से दो। नो, अपनी तरफ से दो। ही यूजेस हर टी शर्ट, वो उसकी टी शर्ट इस्तेमाल कर रहा है। क्या तो मतलब? ही यूज यूज ही मत करो आप, कुछ और ही लेके आओ, अलग लाओ। चलो आपके पास 10 सेकंड है, यू हैव 10 सेकंड टू थिंक ऑफ द सेंटेंस, प्लीज सोच के बताइए। अभी देखिए कई लोग हैं, इनको मैं पहले ही असाइनमेंट दे रहा हूं। सना, आपको बुलाऊंगा, आपसे मैं पजेसिव प्रोनाउन का वो एग्जाम्पल पूछूंगा जहां पर बहुत सारे लोग हों, उनका किसी चीज से रिलेशन बताया जा रहा हो। एक नया एग्जाम्पल लाइएगा मेरे अलावा। आपका ये असाइनमेंट है। उसके बाद अलीजा, अलीजा बेटी, आप मुझे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस में से वो एग्जाम्पल दीजिएगा जहां पर बहुत सारे लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है जो हमारे पास नहीं होते हैं, उनके लिए। ठीक है, आप यूज करिएगा। एक एक आया जहन में, हिज कार वेरी एक्सपेंसिव। सही है। ठीक है, थैंक यू सर। क्या बात, सर्च करके बताया गूगल पे? नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत देर से मतलब सर इंग्लिश उसकी याद कर रही थी कि हिज इंटेलिजेंट बोलूं या फिर कार को महंगा क्या बोलते हैं, थोड़ा कोई बात नहीं, अच्छा है, गुड़िया, बढ़िया है। हिज कार इज एक्सपेंसिव, उसकी कार महंगी है। बिल्कुल सही है सेंटेंस, एकदम बढ़िया। चलिए इनको बुलाइए भाई, सना को बुलाइए पहले आप। सना, अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम, यस प्लीज। सर, it is very hard question to me. क्यों? क्यों है हार्ड? सिंपल है गुड़िया, सोचो। आप, पूछूंगा भी, मुझे नहीं पता। अलीजा को बुलाओ भाई। अभी आप Okay, हैंड रेज्ड रहने देना अपना। sir. Okay. सोच के बताओ। So, अलीजा, अलीजा को बुलाइएगा। अलीजा आइए बेटी। अलीजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटी, प्लीज। सर, आपने बोला कि जमा का करना है, तो देम का बोलूं क्या अस का बोलूं? डैम का बोलिए। अच्छा, वही पूछा है मैंने बेटे। दे यूजेस देम कार्स। फिर से अगेन। दे यूजेस देम कार्स। क्या ट्रांसलेशन है? वो अपनी कारें यूज करते हैं। फिर से। दे यूजेस देम कार्स, वो अपनी कारें यूज करते हैं। रॉन्ग एग्जाम्पल। सोचो, अभी अभी पूछूंगा आपसे, वरना वहीं आके पिटाई करूंगा अभी आपका एड्रेस पता करके। पर मुझे नहीं पता, डैम को इस्तेमाल करिए आप, कैसे होगा इसकी यूज, आपको पता क्यों नहीं है? चलिए भाई उनको बुलाइए जरा। इसका मतलब ये कि मुझे लेसन नहीं पढ़ाना चाहिए। You use them cars.
नो, तो ये ठोका ठाकी मत करिए आप, सुकून से बनाओ अच्छे से। मेरी बेटी क्यों नहीं बना आपसे, आपने क्यों समझा नहीं उसको? इसका मतलब आप लोग समझ नहीं रहे हैं जो प्रोनाउंस मैंने पढ़ाए हैं। मैं तो ये इस खुशफहमी में बैठा हूं कि नया लेसन पढ़ाना है भाई, तैयार है। बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा इसको, नॉट एट ऑल। उसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा अभी। हाँ, किसी और को बुलाइए भाई, खुदा को बुलाओ, खुदा को बुलाइए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गुड़िया, आप पजेसिव प्रोनाउन में इट का यूज करके एक एग्जांपल बनाइए। Yes. बताइए। जी सर। सर इट वर्क्स गुड, उसका काम अच्छा है। इसको समझाइए थोड़ा सा, किस तरह ये सामने वाले बंदे से, मतलब आप क्या कहेंगे, किस तरह समझाओगे उसको, आप एक्सप्लेन करो। जी सर, जैसे मुझे कोई मशीन की अगर बात करनी है, वॉशिंग मशीन की लाइक एग्जांपल ले लूं, अगर मुझे कोई मशीन का बताना है कि ये वॉशिंग मशीन अच्छी है, ये अच्छा काम करती है, तो मैं ऐसे बोलूंगी इट वर्क्स गुड, इसका काम अच्छा है। इट्स तो मैं वर्क वॉशिंग गुड। मशीन के नाम। यस सर। चलिए, हाँ थोड़ा जुगाड़बाजी कर रहे हैं आप, लेकिन चलिए किसी और को बुलाइए भाई। डन ही है। अच्छा सना, फिर आइए आप। हाँ, सर एक एग्जांपल, द कार्स इज देयर्स, द कार इज देयर्स। मैंने आपसे पूछा क्या था? देयर। सर जी, चलिए एग्जाम्पल दीजिए आप। सर देयर को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है। जी, ऑब्जेक्टिव द किसने कहा है शिप, आपको? ऑब्जेक्टिव कहाँ है? सर आई हियर्ड, गुड़िया, मैंने आपसे सवाल क्या किया वो बताओ पहले आप। सर पजेसिव प्रोनाउन को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करना है, कैसे हो ऐसा मैंने जाएगा? सुना है। सर पजेसिव हो प्रोनाउन, सकता मैंने है। आपसे ये कहा कि पजेसिव प्रोनाउन में जो प्लूरल वाला आता है, बहुत जी जी सारे जो हैं, उसको जी। इस्तेमाल करके दिखाना। ऑब्जेक्ट वगैरह में याद करिए, मतलब इससे कोई मैटर नहीं है, उसको यूज करके दिखाइए मुझे आप। ओके सर, देयर हाउस इज वेरी ब्यूटीफुल। क्या ट्रांसलेशन है? उनका घर खूबसूरत है। चलिए। देयर चलिए। कार इज हम्म स्टनिंग, उनकी कार शानदार है। हाँ, तो देयर कार, जी उनकी कार, यानी बहुत सारे लोग हैं, उनकी एक कार है, ये कहना चाह रही हैं आप? यस सर। ठीक है, तब एग्जाम्पल सही है आपका। जी चलिए किसी और को बुलाइए भाई। मरियम प्लीज बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा तो डन हो गया, मैं बताई। नहीं नहीं, आपने हैंड रेस था ना गुड़िया, इसलिए पूछा है आप। ओ आई फॉरगॉट, सॉरी सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं, कोई नॉट एन इश्यू। चलिए शाबाश, नेक्स्ट किसी और को बुलाइए। अबूजर को बुलाइए फिर से। अबूजर आइएगा बेटे। सर मेरे को तो पूछ लिया। हाँ बेटे, आप ही को तो पूछा है, बताओ। अबूजर बताइए। जी बेटे, इतना टाइम नहीं लगाइए। क्या बताना है? आपसे जो सवाल किया था वही सवाल अभी भी बाकी है। इट को एज एन ऑब्जेक्ट आप एक एग्जाम्पल में दीजिए, उसे समझाइए कैसे है। फिर क्या काम है? एक ऑब्जेक्ट में कह रही हूँ।
ये पढ़ना है तीनों। सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। क्यों क्यों नहीं कर पाए? आप इतने अच्छे बच्चे हो बेटे, फिर खराब हो जाओगे आप नहीं करोगे तो। आप अच्छे बनना चाहते हो तो बेटे एक्सप्लेन करो, ठीक है? इसको कोशिश करना बाद में, चलिए। मैं ट्राई करता हूँ, नहीं होता। हाँ चलो करो, अच्छा ओके थैंक। ठीक है। उनको बुलाइए भाई, अलीजा को बुलाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी बेटी। सेंटेंस, यू गिव देम लॉट ऑफ थिंग। सर आप उन्हें बहुत सारी चीजें देते हैं। इसमें यू जो है वो सब्जेक्ट है और देम जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। फिर से सर यू गिव देम अ लॉट ऑफ थिंग। सर आप उन्हें बहुत सारी चीजें देते हैं। इस सर आप उन्हें बहुत सारी चीजें देते हैं। यू सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है और देन ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। अच्छा, बढ़िया, माशाल्लाह, बहुत बढ़िया। देखिएगा भाई, एक बात, एक वर्ड तो आपका ये है, आज सेंटेंस नहीं भेजूंगा आपको, जितने भी स्पेशली ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन है सबका एक एक एग्जांपल विद ट्रांसलेशन भेजना है, विद ट्रांसलेशन भेजना है आपको, ठीक है? लिखकर सबका एक एक एग्जांपल, सबका, उससे अलग यूज कोई इस्तेमाल मत करना, वर्ड जो मैंने इस्तेमाल किया है उससे अलग कोई लफ्ज लेके आना, आप वो इस्तेमाल मत करिएगा। अब आगे देखिए आप, एक थोड़ी सी टेंशन होती है मालूम क्या होती है? टेंशन ये होती है कि सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये वाली बात तो हमारे समझ में आ गई सर, आपने बताया था कि जी जहां डज आएगा वहां एस नहीं, और जहां एस आता है वहां डज नहीं, यानी डज या डज नॉट एक ही बात है। दोनों में बहुत तगड़ी लड़ाई है, बहुत लोगों ने सुलह कराने की कोशिश कर ली, सब लोग हार मान गए, कि किसी की बात नहीं मानते हैं। बस इन्होंने तय कर लिया कि भाई अल्लाह पाक के यहाँ से झगड़ा लेके आए भाई, वो बाकी रहेगा। तो कयामत जब तक रहेगी, जब तक दोनों का झगड़ा बाकी है, जहां डज आएगा वहां ऐसा नहीं आएगा, बस इतनी बात माइंड में सेट कर लीजिए। अरे सर चलो आपने बता दिया सर, माइंड में हमने सेट तो कर ली, लेकिन सर एक बात ये समझ में नहीं आती कि कहीं पर तो ऐसा ई ऐसा ला देते हैं और कहीं खाली ऐसा आता है। फॉर एग्जाम्पल सर, ये जो एग्जाम्पल है, देखिए यहाँ पर आपने कहा कि वह जाता है, तो आपने हमें ये बताया था कि वो जाता है, कोई एक बंदा हो जिसके बारे में मुझे बताना है, तो मैं सेंटेंस बनाता हूं, ही गोज। सर ये ही गोज जो सेंटेंस है, इसमें यहाँ पर ई ऐसा आ रहा है इसमें, और एक सेंटेंस है वो आता है, तो वो आता है इसके लिए है लिखा जाता है सर ही कम्स, यहाँ पर खाली एस आ रहा है, तो ऊपर तो है ई एस और यहाँ है एस। तो सर दिमाग खराब हो गया अगर सोचते सोचते, कहाँ एस आ रहा है कहाँ ई एस आ रहा है, वो तो समझ में आ गया, चलो जहां डज आएगा वहां एस और ई एस नहीं आएगा, लेकिन ये तो बता दीजिए सर ई एस कहाँ लाना है और खाली एस कहाँ लाना है। ये आपके जो दिमाग में कंफ्यूजन है वो आज ये लेसन दूर करने वाला है इंशाल्लाह, ठीक है? इसलिए ध्यान से सुनिएगा बढ़िया से। अब देखिए पहला पॉइंट इसमें क्या है, जिन लोगों को आप में से हिंदी नहीं आती है उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। सर क्यों परेशान नहीं हो रहे, हमसे हिंदी नहीं आती? तो परेशान होने की यूं जरूरत नहीं है, मैं तो आपको आपकी ही जबान बोल रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ कई इसके रूल हैं, कुछ कवायद हैं इसके, 3-4, वो जहन में सेट कर लीजिए, बस कुछ नहीं है इसके अलावा। देखिए आपको पहले से इल्म है, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स हैं, पहले से आपको पता है ना। जब भी आपको इल्म है इस बात का, तो ये पहला रूल देखिए, यहाँ पर लिख रहा अगर किसी वर्ब के आखिर में वोवेल्स, अब वोवेल्स क्या है, वो ये हैं, इन वोवेल्स में से ई हो, ई अगर होगा किसी वर्ब के आखिर में तो फिर होगा ये, उसके आखिर में वहां पर आप एस का इजाफा करते हैं, एस लगाते हैं। एग्जाम्पल,
जैसे यहां पर लिख रहा ही कम्स, अब ये कम्स में देख रहे हैं आप, COME, आखिर में ई आ रहा है, और ई जब किसी वर्ड के आखिर में आएगा तो वहां पर खाली एस लगाना है, ES नहीं लगाना है। जैसे एग्जांपल दो दी यहाँ पर, ही कम्स वो आता है, तो ही कम्स में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एस है, ओ सॉरी यहाँ पर खाली ई है, और ऐसे ही नीचे ही लव्स, वो मोहब्बत करता है, तो ही लव्स में आप देख रहे हैं LOV, असल लफ्ज है LOV, लव, ठीक है। तो ये ऐसा वर्ब है कि जिसके आखिर में ई आ रहा है, और जिस वर्ब के आखिर में ई आएगा और आप उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में यूज कर रहे हैं, तो फिर वहां पर आप उसके साथ एस का इजाफा करेंगे, ES का इजाफा नहीं करेंगे। ये कायदा और एक रूल है यहाँ पर, ठीक है। किसी, फिर से बता रहा हूं, कोई भी ऐसा वर्ब जिस वर्ब के आखिर में खाली ई हो, अब ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया है कि वोवेल्स किसे कहते हैं, ठीक है, इससे कोई बहस नहीं है। आखिर में अगर ई आ रहा है तो फिर वहां पर आप खाली एस बढ़ाएंगे, ES नहीं बढ़ाएंगे। ये दो एग्जाम्पल इसको समझाने के लिए काफी। जब आपको ये बात समझ में आ गई, अब अगला जो कायदा है उसकी तरफ चलते हैं। अगला क्या है भाई, अगला भी देख लीजिए, उसमें भी कुछ नहीं रखा, आसान से ही है। अगला क्या है, दूसरा रूल इसका ये है, कहाँ एस और ES लाना है उस ताल्लुक से, वो ये है कि ऐसे वर्ब जिनके आखिर में CH हो, SH हो, डबल S हो, या O हो, या फिर X हो, या फिर Z हो, तो ऐसा वर्ब जिसके आखिर में या तो CH आ रहा हो, या फिर SH आ रहा हो, या डबल S आ रहा हो, या O आ रहा हो, या फिर X आ रहा हो, या Z आ रहा हो। तो अगर कोई ऐसा वर्ब है जिनके आखिर में यहाँ पर जो लिखे हुए इनमें से कुछ आ रहा है, तो फिर वहां पर आप ES लाते हैं, ES। जी भाई साहब समझ में आ गया। एग्जाम्पल देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल हम लेते हैं CH। CH का एग्जाम्पल है, यहाँ पर लिख रहा है आरिफ वॉचेस, तो असल है वॉच, WATCH, तो CH है असल आखिर में, ठीक है। तो यही बताया ऊपर भी कि जब CH किसी वर्ब के आखिर में आएगा तो वहां ES आएगा, इसलिए यहाँ पर वो चीज में आप देख पा रहे हैं ES का इजाफा किया गया है। आरिफ वो चीज, आरिफ की जगह कोई भी नाम ले लीजिए, ठीक है। आप ले लीजिए हुदा, हुदा वो चीज, ठीक है। आप ले लीजिए अलीजा वो चीज, अबूजर वो चीज, ठीक है। तो जो भी सिंगुलर आएगा, ही वो चीज ही भी ला सकते हैं, कोई मसला नहीं। हमारा सिंगुलर का जाब्ता चल रहा है, वही है। CH वाला एग्जाम्पल क्लियर। अगली बात, SH, किसी वर्ब के आखिर में अगर SH होगा तो वहां पर भी हम ES का इजाफा करते हैं। इसका एग्जाम्पल वॉश, वॉश धुलने के माना है, ठीक है, WASH, तो SH है यहाँ पर, और फिर उसके आखिर में ES का इजाफा किया गया है। जैसे यहाँ पर लिख रहा है शी वॉशेज, शी वॉशेज, वो धुलती है। कोई भी बंदा कुछ काम धुलता बुलता है, कुछ भी आप यहाँ पर एग्जाम्पल रख सकते हैं। शी की जगह माई मदर रख सकते हैं, ठीक है, माई सिस्टर, जो चाहे वो आप रख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से डबल S अगर किसी वर्ब के आखिर में आएगा तो फिर वहां पर भी आप ES का इजाफा करते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल, एक वर्ड आता है जुल्म करने के लिए, ओप्रेज, ओप्रेज, तो ओप्रेज की जो स्पेलिंग है OPPRE है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि डबल S आ रहा है इसलिए यहाँ ES का इजाफा किया गया है, ठीक है। ही ओप्रेजेस, वो जुल्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट, कोई वर्ब ऐसा है जिसके आखिर में O है, तो अगर O किसी वर्ब के आखिर में आता है तब भी वहां पर ES का ही इजाफा किया जाता है। जैसे यहाँ पर लिख रहा है आसिम डज, आसिम करता है, डज को छोड़ दीजिए, वही एग्जाम्पल जो आपको दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही गोज, यहाँ पर असल है गो,
ES का इजाफा किया जा रहा है, गोज बन रहा है, ठीक है। ऐसे डज, यहाँ पर असल है डू, तो जो डू असल है यहाँ पर DO डू, आखिर में O आ रहा है डू में। तो जब O किसी वर्ब के आखिर में आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में, तो वहां पर फिर हम S नहीं खाली बल्कि ES बढ़ाएंगे। अब देखिए आगे इन्होंने कहा है दो लफ्ज और बचे हैं, दो हर्फ, इनमें से एक है X। अगर कोई वर्ब ऐसा है कि जिस वर्ब के आखिर में X आ रहा है तो वहां पर भी ES का इजाफा किया जाता है, खाली S से काम नहीं चलता। जैसे रिलैक्स, रिलैक्स, शी रिलैक्सेस, वह आराम करती है। तो इस एग्जाम्पल में आखिर में X आ रहा है इसलिए ES का इजाफा किया जा रहा है, रिलैक्सेस, ठीक है। आगे देखिएगा लास्ट यहाँ पर है Z। Z जब किसी वर्ब के आखिर में आएगा वहां पर भी आप ES का इजाफा करेंगे, खाली S का नहीं। जैसे एक वर्ड यहाँ लिख रहा है बज, इसका मीनिंग होता है भिन भिनाना, मक्खी भिन भिनाती है ना, भिन भिन करती है तो उसको भिन भिनाना बोलते हैं, तो बज। अब यहाँ पर बी बजिज, मक्खी भिन भिनाती है, तो यहाँ पर BU Z आखिर में आ रहा है। तो जिस वर्ब के आखिर में Z हो और उसका यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट सिंपल में हो रहा हो सिंगुलर के साथ, तो वहां पर आप खाली S नहीं बल्कि ES का इजाफा करते हैं। ये आपके बात अच्छी से जहन में यकीनन बैठ गई होगी। नेक्स्ट देखिएगा रोल नंबर 3 देखिए, तीसरे नंबर का क्या कायदा है भाई, वो भी जरा जहन में सेट कर लीजिए। इसमें कहा है अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को आई से बदल कर आखिर में ES का इजाफा करते हैं। क्या कहा इन्होंने मालूम है? एक ग्रामर का एक रूल है, कोई एक ऐसा वर्ब है जिसके आखिर में वाई है, ठीक है, कोई एक वर्ब है जिसके आखिर में वाई है, ठीक है, इतनी बात। जब उस वर्ब के आखिर में वाई है और उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट है, वोवेल्स में से नहीं, कोई कॉन्सोनेंट है, तो जब कोई कॉन्सोनेंट होगा तो फिर ये जो वाई है इस वाई को आई से चेंज कर दिया जाता है। इस वाई को आई से बदलने के बाद फिर आखिर में ES बढ़ाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए यहां पर लिख रहा है बर्ड फ्लाई, ये रॉन्ग एग्जाम्पल है ये वाला, ठीक है। बर्ड सिंगुलर है, यहाँ पर फ्लाई एक ऐसा वर्ब है कि जिसके आखिर में वाई आ रहा है, समझना इसको जो मैं समझा रहा हूँ, जो यहाँ लिख रहा है ये ऐसा वर्ड है कि जिसके आखिर में वाई है। अब इस वाई से पहले L है जो कॉन्सोनेंट में से, और जब वाई से पहले L हो यानी L का मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तो फिर इस वाई को हम आई से बदलते हैं। पहला एक काम ये करा, फिर इसको आई से बदल कर ES का इजाफा करते हैं, जैसे यहां पर हुआ देखिए फ्लाइज, अब बर्ड फ्लाइज, पहले F है फिर L है, और यहां पर जो आपको I नजर आ रहा है ये I Y से चेंज हुआ है, असल Y था ना, तो Y को I से बदल दिया। जब Y को I से बदला और आखिर में ES बढ़ा दिया, फ्लाइज बन गया। समझ में आ गया? अगली बात देखिएगा, ये जो एग्जाम्पल लिख रहा है ये भी रॉन्ग है, यहाँ पर ये वाला, ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों लिखे इसलिए हैं ताकि फर्क रहे कि किस तरह क्या बन रहा है। अब देखिए अनस स्टडी, यहां पर स्टडी में आप गौर करिएगा, आखिरी लफ्ज है, आखिरी जो लेटर है वो है वाई, क्लियर, और वाई से पहले है डी जो कि कॉन्सोनेंट में से है, और जब वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट होता है तो कायदा और रूल ये है कि उस वाई को पहले आई से बदलते हैं, ठीक है, आई से बदल दिया। जब आई से बदल दिया तो उसके बाद ES का इजाफा किया जाता है, खाली S नहीं बढ़ाया जाता। जैसे अनस स्टडीज, अनस स्टडीज, यहां पर देख रहे हैं डी के बाद आई है जो कि एक्चुअल में वाई था, उस वाई को आई से बदला, फिर ES का इजाफा किया गया, क्लियर।
इसको जरा ध्यान में बिठा लीजिएगा आप, ये बहुत काम आएगा आपके, वाला जो मैंने लास्ट वाले बताया है। ठीक है, वाई हो आखिर में और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को आई से बदलेंगे, फिर एस बढ़ाएंगे। आगे देखिएगा, आई थिंक द लास्ट वन। लास्ट वन भी बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें। लास्ट वन क्या है भाई? देखिए इसमें है, अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो, जो अभी बताया नहीं मैंने, उसका पड़ोसी है। अगर किसी वर्ब के आखिर में वाई हो और उस वाई से पहले कोई वोवेल्स, वहां क्या था, इससे पहले वाले में के आखिर में तो वाई हो, लेकिन उस वाई से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो फिर ये कार्रवाई कर रहे थे हम। यहाँ उसका थोड़ा सा उल्टा ये हो गया कि वाई तो हो आखिर में, लेकिन उस वाई से पहले कोई वोविल हो, तो फिर करेंगे कि वाई के आखिर में एस का इजाफा करेंगे बस। यानी वाई वाई ही रहेगा, बदलेगा नहीं। जब वाई वाई ही रहेगा, बदलेगा नहीं, तो फिर ई एस का इजाफा नहीं, खाली एस का इजाफा किया जाएगा। गजब है। देखिए इसको एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल लिख रहा है, यहाँ एग्जाम्पल है शी बाय, ये रॉन्ग एग्जाम्पल है, करेक्ट ये है। ये ऐसा वर्ड है यहाँ पर बाय कि जिसके आखिर में वाई आ रहा है और वाई से पहले वोविल्स में से यू आ रहा है। और कायदा और रूल ये है कि जब वाई आखिर में हो और उससे पहले वोविल्स में से कोई भी हो, जैसे यहाँ पर यू आ रहा है, तो फिर वो जो वाई है वो ऐसे ही रहेगा एज इट इज, बदलेगा नहीं, बस खाली एस का इजाफा करना है, ये बताना चाहते हैं। जैसे देखिए शी बाइज, यहाँ पर क्या किया गया, बी यू वाई ऐसे ही है, खाली यहाँ पर एस बढ़ाया गया है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले एग्जाम्पल में ही प्ले, तो ही प्ले ये रॉन्ग एग्जाम्पल है, करेक्ट ये है। ही प्ले में भी ऐसे ही है, पी एल ए वाई, आखिर में वाई है, वाई से पहले ए है जो वोवेल्स में से है। अब जाहिर है जब वोवेल्स में से है तो यहाँ पर वाई ऐसे ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, आई से नहीं बदलेगा। जब ऐसे ही रहेगा तो खाली एस बढ़ाना है, जैसे यहाँ बढ़ा हुआ है। इसी तरीके से लास्ट वाला एग्जाम्पल है अनस स्टे, ये भी रॉन्ग है। स्टे होता है ना, आई स्टे इन अ होटल, मैं होटल में रुकता हूँ, होटल में ठहरता हूँ, रुकने के लिए, ठहरने के लिए एक वर्ड आता है ना, स्टे। तो देखिए एस टी ए वाई, यहाँ पर भी आखिर में वाई है, उससे पहले ए है जो वोविल्स में से है, तो यहाँ पर जो वाई है वो एज इट इज रहेगा, बदलेगा नहीं। जब बदलेगा नहीं तो खाली एस बढ़ाने से काम चलेगा, अनस स्टेज बन जाएगा। ये वो कायदे और 4-5 रूल और कायदे थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, इनको आप अच्छे से माइंड में सेट कर दीजिएगा और इंशाल्लाह फिर खेल खत्म, कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात, आज का आपका जो लेसन है आज आपका, जितने भी आपने ऑब्जेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन पढ़े हैं, फिर से सुन लीजिएगा जरा ध्यान से, आज सेंटेंस नहीं भेज रहा हूं, जितने भी कल यस्टरडे आपने जो प्रोनाउंस पढ़े हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन तो मत लिखिएगा, उसका कोई एग्जाम्पल मत लिखिए आप, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन सारे अपने एग्जाम्पल्स में यूज करने। मैंने जो यहाँ दिखाए हैं यूज वाला, मेरा कोई एग्जाम्पल कॉपी मत करना, अपनी तरफ से बना के लाना सब। इसी तरीके से पजेसिव प्रोनाउन के जितने एग्जाम्पल्स हैं, उनमें जो प्रोनाउंस ये हैं पजेसिव वाले, उन सबको अपने खुद के आप सेंटेंसेस में यूज करके लाइएगा और ये मुझे भेजिए बना के सब लोग। ठीक है, बाकी इसके ताल्लुक से ये वाली जो वीडियो ये भी मैं भेज दूंगा, और मेरी खुद यूट्यूब पर इसकी एक वीडियो है, एस और ई एस कहाँ लाते हैं, वो भी मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, उसमें भी आप शॉर्ट में दे सकते हैं। मेरे ख्याल से 5-7 मिनट की वो वीडियो है। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर उसको देखो तो कमेंट उस पर ज़रा ज़ोरदार सा लिखिएगा, ताकि मुझे ही पता रहे कि आप अच्छे से देख रहे हो। चलिए, जज़ाकुमुल्लाह, मिलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।